नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। और इस समय बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और अपनी रजाई ओढ़कर बढ़िया से सो रहे होंगे। ऐसा नहीं है, आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, आप पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए, नहीं तो कोई और आगे निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन लगातार क्या है, नरेशन के टॉपिक्स को अपन पढ़ रहे हैं। नरेशन से रिलेटेड जितने भी उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स है, उसको भी अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले अपन ये समझ लेते हैं कि नरेशन क्या होता है। समझे, रजाई वाली तो बात अलग है, रजाई में भी रहो पर रजाई में रहकर भी पढ़ते रहना। ठीक है, रजाई में भी बैठे रहो फिर भी उसके बावजूद भी हाथ चलाते रहना, केवल प्रैक्टिस भी करते रहोगे तो भी काम चलता रहेगा। ठीक है, चलिए नरेशन पर लौट आते हैं। नरेशन की अगर अपन बात करें तो नरेशन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है बेटा इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसको अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। फिर डायरेक्ट के दो भाग होते हैं, एक होता है आर बी कॉमा इनवर्टेड कॉमा और दूसरा होता है आर एस। ठीक है, कैसे भी करके अपन को इन दोनों को एक करना होता है। जैसे ही अपन इन दोनों को एक करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनता है, इनडायरेक्ट। पर आरबी और आरएस को जब अपन एक करते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि आपने दो तार लिए और आपस में जोड़ दिए और आपका काम हो गया और आपने सोचा कि ये अब तार बन गया। ऐसा नहीं होता है। जब हम उसको भी एक करते तो माइनस माइनस देखना पड़ता है, प्लस प्लस देखना पड़ता है। वैसे ही अपन आरबी और आरएस को जोड़ेंगे तो ये ऐसा ही नहीं कि अपन ने उठाया और कैसे भी रख दिया। इसको बनाने के लिए भी बहुत सारे रूल होते हैं। एक्चुअल में अगर अपन नरेशन में बात करें तो नरेशन टॉपिक बेकार नहीं है, टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें चेंजेसमेंट बहुत ज्यादा है। तो चेंजेस जो जाना है, जो जितने ज्यादा चेंजेस करेगा या सीखेगा उसका नरेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। जिसको चेंजेस करना नहीं आया उसके लिए ये आज भी राक्षस जैसा टॉपिक बना हुआ है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, अगर मेहनत करोगे तो हम कोई कितनी भी कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो उस पर विजय हासिल कर सकते हैं। तो कैसे भी करके अपन को ये एक करना होता है। अब अपन ने जैसे लिखा डायरेक्ट और ये लिखा इनडायरेक्ट। ठीक है, अब एग्जाम में हमें कैसे करना है इस बात को समझना। एग्जाम में हमें किसी क्वेश्चन को बनाना नहीं होता। अगर अपन ने देखा डायरेक्ट में कोई भी टेंस प्रेजेंट में है तो इनडायरेक्ट में अपन इसको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट में करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में। जैसे मैंने लिखा कॉल, अगर यहाँ पर कॉल लिखा तो ये सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर मैंने आपसे कहा कि ये सेंटेंस इज एम आर में दिया है तो इनडायरेक्ट किस में जाएगा बेटा, वॉज या वर में। इसके अगर मैंने आपसे कहा कि ये सेंटेंस जो है वो हैज ऐप में दिया है तो हैज ऐप किस में चेंज हो जाएगा, हेड में। अगर ये विल में दिया हुआ है तो विल का यहाँ पर आप क्या करोगे, वुड। अगर ये कैन है तो कैन का यहाँ पर क्या करोगे, कुड। अगर यहाँ पर मे लिखा है तो मे का आप किस में चेंजेस करोगे, माइट में। यानी प्रेजेंट का कैसे भी करके अपन को किस में चेंजेस करना होता है, पास्ट में करना होता है। बस यही छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि आपको ऑप्शन में देखना है। इसके बाद ये हो गया बेटा अपने लिए पहली बात। इसके बाद अब अपन देखेंगे दूसरी बात। यहाँ पर अगर अपन दूसरी बात करें तो अपन को देखना है टाइम ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, टाइम्स ऑफ एडवर्ब्स। तो यहाँ पर अपन ने देखा टाइम ऑफ एडवर्ब में क्या रहता है कि डायरेक्ट, ये लिखा अपन ने डायरेक्ट, और डायरेक्ट के बाद यहाँ आ जाएगा बेटा इनडायरेक्ट, ये लिखा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब अपन को क्या देखना है कि डायरेक्ट में जैसे दिस दिया हुआ है तो दिस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा है टुडे तो टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। ये भी चेंज होता है। इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट है तो इनका ये क्या कहलाएगा, पास्ट कहलाएगा। अगर यहाँ पर अपन ने लिखा नाउ तो नाउ का यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। इसके अलावा जैसे अपन ने लिखा हेयर तो हेयर का क्या हो जाएगा, देयर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे अपन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे वैसे ही अपन इनको भी चेंज करते हैं। इसके बाद फिर अपन देखेंगे अगली कंडीशन। यहाँ पर अब सेंटेंस को जब एग्जाम में आ जाए तब अपन को कैसे करना होता है। हर कोई जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यही लगता है कि मैं एक टीचर बन जाऊं। बेटा टीचर बनना अलग बात है और क्वेश्चन को एग्जाम में जब अपन जाते हैं उसको करना अलग बात है। आपको एग्जाम सेंटर पर जाकर टीचर नहीं बनना है। आपको ये नहीं दिखाना है कि देखो पूरे हॉल में मैं कितना बड़ा टीचर देखा हूं, मैं आपका पूरा इंग्लिश सॉल्व करा दूंगा। ऐसा नहीं करना है। आपको अपना एग्जाम निकालने के लिए अपना टीचर बनना है, ना कि दूसरे के लिए बनना है। दूसरे के लिए मैं बैठा हूं।
या और भी टीचर जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वो बैठे हुए हैं, आप स्टूडेंट हो अपना एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, तो एग्जाम स्टूडेंट की तरह निकालो। और एग्जाम स्टूडेंट्स की तरह निकालोगे तो उसके लिए क्या क्या बात होती है, सबसे पहले तो आप टीचर बनना छोड़ो। सबसे पहले तो आप ये सोचना छोड़ो कि देखो हॉल में मैं बैठा हुआ है, एग्जाम सेंटर में बैठा हूँ, देखो मुझे सब कुछ आता है। वहां पर ट्रिक्स पकड़ो, किसी क्वेश्चन को पूरा बनाने की जरूरत मत समझो, आप ट्रिक्स पकड़ो और अपना आंसर लो और आगे बढ़ो, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अपने पास 100% क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन में से आप 70% अपना आंसर हेल्पिंग वर्ब या फिर टाइम्स ऑफ एडवर्ब से ला सकते हो, टाइम्स ऑफ एडवर्ब से ला सकते हो, ठीक है। आप इससे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में मान के चलिए इज एम आर दिया, तो आपको उस ऑप्शन में केवल वॉज वर्ड देखना है कि वॉज वर्ड कहाँ है, ठीक है। अगर कैन दिया है तो आपको देखना है कुड कहाँ है, अगर है हेयर दिया है तो आपको देखना है देयर कहाँ है, इस तरीके से। अब इसके बाद 100 में से 70% ये गया, इसके बाद बचा 30%। तो 30% में अपन कह सकते हैं कि इसको अपन किस में डाल सकते हैं, अदर्स में। अदर्स मतलब क्या होगा, इसको ऐसा मत समझो कि इसके लिए रूल चेंज हो जाते हैं क्या, नहीं। कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल सरल मिलेगा, वो कहेगा कि ये बिल्कुल हलवा जैसा है, उठा लो और मजे करो। कोई कोई क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिलेगा जहां पर आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो फंस गया। तो क्वेश्चन जहां फंस जाए समझ जाना ये 30% में आ गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि रूल चेंज हो जाएंगे, नहीं। जो 70% में रूल लगेंगे वही रूल आपके 30% में भी लगेंगे। बस क्वेश्चन को फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसके अलावा इसमें कोई भी अप्रोच नहीं बढ़ती है, ठीक है। बहरहाल कॉपी पेन लेकर बैठना, रजिस्टर वाला जो भी हो, आप इंग्लिश अच्छी करना चाहते हो तो जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ उसको नोट डाउन जरूर करना। और ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपके देखो आंसर यू फटाक से लेकर आएंगे, 1 सेकंड में लेकर आना है। तो कैसे करेंगे अपन इस चीज को समझे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन कॉमन बट इट कॉमा ही सेड टू मी। इस क्वेश्चन के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और समझ लेना कि नरेशन की अगर अपन बात करें तो नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक डायरेक्ट और ये लिखा अपन है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर अपन यहाँ बात करें डायरेक्ट के तो इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है आरबी कॉमा इनवर्टेड कॉमा और ये होता है आरएस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, ये कैसे हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकते हैं, ठीक है। इंटरचेंज भी हो सकते हैं, यानी मतलब आरएस का क्वेश्चन यहाँ आ सकता है और आरबी का क्वेश्चन यहाँ आ सकता है, इंटरचेंज हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप इनडायरेक्ट बनाओगे, जैसे ही आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो इनडायरेक्ट में आरबी आरबी रहेगा, आरबी आरबी रहेगा और आरएस आरएस रहेगा, इसमें चेंज नहीं करते हैं। आरबी जहां होगा वहां आरबी रखेंगे और जहां आरएस होगा वहां हाँ, डायरेक्ट में आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल भी सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट में जैसे ही आप बात करोगे तो आरबी आरबी रहेगा, आरएस आरएस रहेगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है। और एक चीज और बता दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये तो केवल और केवल आपको भटकाने के दिया है। जिस बच्चे को ये लगता है कि मुझे इंग्लिश कमजोर है और अगर उसको ऐसा क्वेश्चन मिल गया, जिसको नरेशन नहीं आ रही है, टॉपिक नहीं आ रहा, इंग्लिश नहीं आ रही, उसको अगर ये क्वेश्चन मिल गया तो बहुत सारे बच्चे तो यहीं से गड़बड़ हो जाएंगे कि यार आरबी आरएस की जगह पहुंच गया और आरएस आरबी की जगह पहुंच गया, अब मैं कैसे करूं। जबकि आप देखोगे क्वेश्चन चाहे कुछ भी कर लो होना वही है, ठीक है। चाहे कुछ भी कर लो आंसर वहीं से आना है जैसे रूल से आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आपने कहा इस वाले सेंटेंस को अगर अपन देखेंगे तो ये किसका भाग हो गया, आरएस का। और सेट लिखा है इसलिए ये कौन सा भाग हो गया, आरबी का। आप सब छोड़ो, सबसे पहले उठाओ आर। आपने देखा इज एम आर, और इज एम आर किस में चेंज होता है, वॉज वर में। आप देखो वॉज वर कहाँ दिया हुआ है, ये दिया है वर, ये हैव बीन है, ये हैड बीन है और ये आर का आर है, ये तीनों हट गए, आंसर हो गया केवल फर्स्ट वाला। बताइए पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी अपन को इसको डू एस डायरेक्टेड की तरह क्वेश्चन बनाने की जरूरत पड़ी नहीं। ये होता है आपका अप्रोच। आपको इस तरीके से आंसर निकालना है और आगे बढ़ना है, आपको इसको सॉल्व नहीं करना है। यकीन माने अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप इस तरीके की चीजें कर रहे हो तो आपसे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो टिक करके आगे निकल गए हैं, वो आपसे कई गुना आगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस करके उन्होंने ये प्रैक्टिस की हुई है कि मुझे क्या देखना है और अपना आंसर लेना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करें।
जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, अब पूरे क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है आरएस, आरएस में मे दिया है, तो अपन को अच्छे से पता है कि मे का यहाँ पर क्या होता है, माइट होता है। अब मे का माइट होता है, यहाँ पर शुड है हट गया, मे का मे है हट गया, ये माइट है और आगे बढ़ जाओ, फोर्थ वाले में तो दिया ही नहीं है तो ये भी हट गया, आंसर हो गया केवल थर्ड वाला। ये लो, बताइए सेंटेंस, इस तरीके के सेंटेंस आपके एग्जाम में मिलेंगे और आपको जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से आपको चलना है और अपना आंसर लेना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको भी अपन वैसे ही करेंगे, पूरा सेंटेंस लिखा है, सबको छोड़ो, सबसे पहले कैन उठाओ, और कैन का अपन को अच्छे से पता है कुड होता है। आप देखो कुड कहाँ है, यहाँ पर कुड है, यहाँ पर डिड है, तो ये ऑप्शन हट गया, यहाँ पर कुड है और यहाँ पर कुड है। आपने देखा कि अपन ने पहला कीवर्ड उठाया कैन, और कैन का अपन ने देखा कि कुड होता है, और कुड अपन को कितने ऑप्शन में मिल रहा है, 3 ऑप्शन में कुड मिल रहा है। तो अब क्या करें, अब फंस गया अपना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जितना फंसेगा उतना ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसी को ही कहा मैंने 30% में। अब कोई बात नहीं है, फंस जाने दो। सेंटेंस में व्हाट लिखा हुआ है, अगर व्हाट लिखा हुआ है तो सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव हो गया तो सेट की जगह अपन किसका प्रयोग करेंगे, आस्क्ड का। यानी अपन ने दूसरा ऑप्शन क्या ले लिया, व्हाट का, यानी अपन ने दूसरा ऑप्शन ले लिया सेट का। और सेट या सेट टू हो तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, आस्क्ड का। आप देखो कौन से ऑप्शन में आस्क्ड है, यहाँ सेट का सेट है, वहां कोड है, लेकिन सेट का सेट नहीं होता, आस्क्ड होता है, तो ये ऑप्शन उठ गया। अब अपने पास केवल ये दोनों ऑप्शन बचे, दोनों ऑप्शन को अपन मैच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। द मदर आस्क्ड हर सन व्हाट शी कुड डू फॉर हिम, और इसमें लिखा द मदर आस्क्ड व्हाट शी कुड डू फॉर हिम माय सन। ये माय सन यहाँ पर आएगा, माय सन यहाँ पर आएगा, तो सेंटेंस में क्या था, द मदर, ये लिखा द मदर और इसके बाद सेड टू, और ये लिखा माय सन, ठीक है। तो ये जो माय सन है ये यहाँ पर चेंज होके किस में आ जाएगा, हर सन में। अगर इस माय को देखेंगे तो ये इससे चेंज होगा तो ये किस में आ जाएगा, हर सन में। तो यहाँ से ये आंसर हट गया, आंसर बचा केवल हमारा थर्ड वाला। तो एक क्वेश्चन में पहले, इस क्वेश्चन में पहले अपन ने कैन उठाया, कैन से अपने 3 ऑप्शन थे, फिर अपन ने आस्क सेड उठाया, उससे अपना एक ऑप्शन कट गया, 2 बचे, फिर दोनों को मैच किया, अपन को तीसरा ऑप्शन मिला माय सन, और माय सन ने हमारा आंसर दिया। तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये इसने इस क्वेश्चन ने अपन को क्या करवा ली, मेहनत करवा ली। और अगर इस क्वेश्चन ने मेहनत करवा ली तो अपन कह सकते हैं इस क्वेश्चन को 30% में डाल दिया जाए, ठीक है। इस बागड़ बिल्ले क्वेश्चन को अपन कौन से में डाल देंगे, 30% में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बोर्ड भरा हुआ है, और बोर्ड भरा हुआ है तो अपन को लग गया कि क्वेश्चन तो यार बड़ा है, और क्वेश्चन बड़ा है तो अब कैसे करेंगे। बेटा क्वेश्चन बहुत छोटा हो, कम से कम में हो, या ज्यादा से ज्यादा, तरीका वही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और ये सभी चीजें हो गई, और यहाँ पर मिल गया अपन को इज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो बाकी सब इससे पहले जो भी लिखा है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, सब छोड़ो। इज एम आर का क्या होता है, वॉज वर्ब। आप उठाओ कि वॉज वर्ब कहाँ है, अब वॉज वर्ब ढूंढो कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर इज का इज है तो ये हट गया, अगले में गए तो ये इज का इज है, ये हट गया, अगले में गए यहाँ पर वॉज है, ठीक है। आगे वाले में देखो, आगे वाले में गए तो यहाँ पर वॉज है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल गए अपन को वॉज के, ठीक है। अब अगर 2 ऑप्शन मिल गए तो दोनों को अपन मैच करेंगे। माई डैडी ऑलवेज वॉन्ट्स और एडवाइसेस दोनों ऑप्शन में आ गए। क्या कह रहा है, माई डैडी ऑलवेज सेज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हो गई, उस बात को समझना कि यहाँ पर ये चीज चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, सेज। और अब अपन देखेंगे कि से, या अपन ने लिखा सेज, इसके अलावा अपन ने लिखा से टू ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा अपन ने लिखा सेज टू ऑब्जेक्ट। अगर ये कंडीशन मिलते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, इसमें अगर आपसे टेंस पूछा जाए तो वो टेंस क्या रहता है, नो चेंज। टेंस क्या रहता है, नो चेंज, कभी नहीं होगा। इसका मतलब अगर इसमें इज एम आर दिया है, अगर यहाँ पर इज एम आर दिया तो सेंटेंस इज एम आर का इज एम आर में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को क्या मिला, इज का इज ही रहेगा। अब अपन ने देखा इज एम आर का क्या होगा, इज एम आर ही रहेगा। आप ढूंढो इज एम आर कहाँ है, आप ढूंढो इज एम आर कहाँ है, वॉज वर कहाँ है, ये सारी। तो ये वॉज है
और ये वॉज है, तो ये दोनों तो ऑप्शन अपने हट गए। इसमें टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि सेज दिया हुआ है, सेज वाली कंडीशन में टेंस चेंज नहीं होता। अब के दोनों बचे, ठीक है। माई डैडी ऑलवेज सेज दैट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट। माई डैडी ऑलवेज सेज दैट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट। दोनों में अपन देखेंगे तो ये किस कौन सी फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ फॉर्म से। तो यहाँ इन दोनों में देखेंगे तो ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हट गया, आंसर हो गया हमारे पास सेकंड वाला। तो जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्वेश्चन करने के तरीके मिलते जाएंगे। सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन को देखा, डायरेक्ट अपन वहां चले गए थे, ठीक है, लेकिन आगे अपन ने देखा कि सेज मिल गया, वो अच्छा रहा कि अपन ने क्वेश्चन को पढ़ लिया, क्योंकि यहाँ अपन गए थे इस चक्कर में रुक गए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूल वही के वही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, से, सेज, से टू ऑब्जेक्ट, सेज टू ऑब्जेक्ट में टेंस चेंज नहीं होता, इनको लिख लेना, आपके काम आएगा। अगला लिखा था मदर सेज, देखो फिर से सेज आ गया ना, तो पक्का है यहाँ का जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या रहने वाला है, नो चेंज। और वैसे भी ये नो चेंज होगा क्योंकि ये सेंटेंस किसमें है, यूनिवर्सल ट्रुथ में, और यूनिवर्सल ट्रुथ का जो टेंस होता है वो कैसा होता है, नो चेंज होता है, तो वैसे भी चेंज नहीं होगा, इसकी वजह से भी चेंज नहीं होगा, और इसको देखा जाए तो ये भी चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा का वैसा ढूंढ दो। यहाँ पर देखा तो ये रोज है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये हट गया, ये राइजेस और ये राइजेस, और ये रोज है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये हट गया। दोनों में मैच कर लो, क्या लिखा है, सेज, सेज का अपन क्या प्रयोग करते हैं, टेल्स, तो यहाँ पर सेज हट गया, आंसर हो गया हमारा टेल्स में, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो अगला क्वेश्चन लिखा ही सेड द टीचर यूजुअली डज नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। कोई बात नहीं, ये लिखा है डज नॉट, डज नॉट का किस में चेंज हो जाएगा, डिड नॉट में, तो ये देखा अपन ने डिड और ये नॉट। आप देखो डिड नॉट कहाँ है, डज नॉट ये हट गया, ये लिखा डिड नॉट, ये आस्क्ड है और ये लिखा डिड नॉट। अब दोनों में अपन अंतर देख लेंगे, द टीचर यूजुअली डिड नॉट आस्क। अब अपन को अच्छे से पता है कि जहां पर भी आपको डिड नॉट मिल जाता है, ये लिखा डिड नॉट, तो डिड नॉट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे मैंने ये लिखा डिड और ये नॉट, अब मैंने कहा बताओ आस्क आएगा कि आस्क्ड आएगा, तो आप किसका प्रयोग करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आंसर क्या आ जाएगा आपके लिए, आस्क। तो यहाँ पर ये क्या सेकंड फॉर्म है, तो ये आंसर हट जाएगा, आंसर हो गया सेकंड वाला, यानी थोड़ा थोड़ा टेंस की भी झलक मिल गई, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें, वेयर डू यू लिव आस्क्ड द स्ट्रेंजर, कोई बात नहीं है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। अब क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो वेयर और डू, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यू क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट, और लिव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले अगर अपन देखें, आपको कभी भी आपको कभी भी डू नॉट या इसके अलावा डज नॉट मिल जाए इंटरोगेटिव में, तो हमेशा याद रखना ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डू यू, और ये लिखा है लिव, इसमें डू क्या हो गई हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब, यू क्या हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, और लिव क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको अपन किस में चेंज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव जो लिखा है उसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लिव्ड। आप लिव्ड ढूंढो कहाँ कहाँ है, आई और ये लिव्ड, मेरे ख्याल से यही आंसर होगा, और ये आई वॉज लिविंग हटा दो, ये डिड आई लिव हटा दो, और वेयर आई लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी हट गया, आंसर हो गया केवल फर्स्ट वाला। आपको पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन अगर अपन ने देखा तो लिखा हो डू यू नो, फिर वही आ गया, डू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। आप इसको किस में चेंज करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करोगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप ढूंढो कहाँ है, ये लिखा आई और ये न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आगे गए, हाउ के साथ दैट भी दिया, इंटरोगेटिव है तो ये नहीं चलेगा, ये लिखा आई टोल्ड हिम, टोल्ड नहीं आएगा, इंटरोगेटिव में अपन किसका प्रयोग करते हैं, आस्क्ड का, तो यहाँ पर ये हट गया, तो ये भी हट गया। अब अगला लिखा हुआ है आई आस्क्ड हिम, और हाउ की जगह हाउ, ही न्यू दैट, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में एक जैसा हो रहा है, एक में फर्क है, यहाँ आई है और यहाँ पर ही है, कोई बात नहीं है। यू को अगर अपन हिम से बदलेंगे, ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, ही, तो यहाँ पर आई हट गया,
कहाँ गया, आई हट गया, आंसर किस में चला जाएगा, ही में। इसका मतलब आंसर अपने लिए क्या कहलाएगा, फोर्थ वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर अपन करें तो अगला क्वेश्चन लिखा वी आर ऑल सिनर्स। इज एम आर है, इज एम आर का अपन क्या उठाएंगे, वॉज वर। आप देखिए वॉज वर कहाँ है, ये आर है हट गया, ये वर है ठीक है, ये वॉज है हट, ये वर है। अब तीनों को अपन देखेंगे अच्छे तरीके से। he said that he was, ये यहाँ पर तो सब्जेक्ट ही नहीं दिया, दैट नहीं दिया, तो ये हट गया। अब इन दोनों ऑप्शन में अपन देखें, he said that और ये दे है, और यहाँ पर क्या ये दैट ही नहीं दे रहा, तो ये हट गया। आंसर हो गया केवल ये वाला, क्योंकि कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह अपन किसको जोड़ेंगे, इसको। तो आंसर हो गया हमारे लिए थर्ड वाला। ठीक है, चले इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, फिर वही बात है कि बहुत बड़ा लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा क्वेश्चन होने से कोई मतलब नहीं होता है, रूल वही लगेगा। आई लॉस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढ दो आप तो बस पूरे सेंटेंस में, ये हेड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे बढ़े, ये हैज है हटा दो। ठीक है, मार्कर तो ऐसे चलना चाहिए, देखते कि हम इसमें तो कोई बात ही नहीं कर रहा, हटा दो। ये है भाई, ये भी हटा दो। आंसर हो गया केवल फर्स्ट वाला। मतलब जितना बड़ा क्वेश्चन था उतना ही वो एक ही कीवर्ड में आपका आंसर आ गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अब नहीं है मेरे ख्याल से क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ केवल और केवल लॉस्ट। लॉस्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिर्फ एक ही मिल रहा है, वो था आंसर आपका सेकंड वाला। तो आशा करता हूँ, यानी आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि यार इंग्लिश हमारी कमजोर है, या किसी भी तरीके से हम ग्रामीण बैकग्राउंड रहा है हमारा और इंग्लिश कमजोर है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं कोई भी है, तो हमारे चैनलों के साथ में आप जुड़े रहिए। आपको लगातार इंग्लिश में ये मानकर चला, देखो हमारा काम रहेगा पढ़ाना, मेरा काम रहेगा आपको इंग्लिश पढ़ाना, आपका काम रहेगा टॉपिक सीखने के बाद, इंग्लिश पढ़ने के बाद, इंग्लिश अच्छे से सीखने के बाद उसकी जमकर प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि आपने 2 4 5 क्वेश्चन कर दिए, नहीं, प्रैक्टिस में कम से कम आपको 1 1 हजार क्वेश्चन तो करना चाहिए। ठीक है, चले किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।